हेलो डियर, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिए और आप सभी 12वीं पास हो गए। राइट, चाहे जैसे पास हो गए, दैट्स मैटर। राइट, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है हम इसमें कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। तो जो हो रहा है उसी के साथ फ्लो में चलते रहो तो ही अच्छा है। लेकिन देखो, फ्लो में तो चलते रहो, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो, सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये है कि अब आगे क्या। राइट, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि अब जो हमने क्लियर किया है, एक लेवल जो क्लियर किया है, लेकिन अब दूसरे लेवल पे हम क्या करें। राइट, अब हमें ये जो है वो दूसरे लेवल की टेंशन होने लगती है। तो दूसरे लेवल में हमें क्या करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में वो सभी आपको प्रोवाइड करूँगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। देखो, लाइफ में हमें कुछ भी करना हो, कोई भी काम करना हो, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी किसी के प्रेशर में आके कोई कोर्स चूज़ मत करना। राइट, कोई भी काम मत करना। आप काम वही करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि कितनी भी मुसीबत आ जाएगी लेकिन मैं इसमें अडिग रहूँगा, मैं इसमें कर लूँगा। राइट, जैसे कभी कभी होता है ना, हम क्रिकेट खेलते हैं लेकिन क्रिकेट में कितना भी धूप रहे हम खेल लेते हैं क्योंकि वो आपका फेवरेट गेम है। राइट, तो सेम उसी तरह से है कि आप वही काम करो जिसमें कितनी भी धूप हो लेकिन आप वहाँ पे अड़े रहो और खेलते रहो उसको। ठीक है, पढ़ते रहो, चीज़ें करते रहो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कोर्सेज, आपको ऑप्शन सब में बताने वाला हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो अवेलेबल कोर्सेज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल की कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर सकते हैं। हम कई सारे ऐसे कोर्सेज़ कर सकते हैं जो डिग्री सर्टिफिकेट के नाम से जाने जाते हैं। इवन इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के नाम पर भी कई सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मतलब ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन सा चूज़ करना है। तो सबसे पहला कोर्स जो है वो है आपका बीकॉम, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो बेसिकली 3 साल का होता है। राइट, देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने साल का है ताकि आपको पता रहे कि आप उसके अकॉर्डिंग कितनी आपको मेहनत करनी है। तो जो आपका बीकॉम होता है बेसिकली वो 3 साल का होता है। साथ ही साथ इसकी जो फीस चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो फीस का आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ये जानना है कि कोर्स में क्या है। तो जो बीकॉम है ये आपको कई सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होता है। इवन जो सबसे फेमस है वो है अकाउंटेंसी में। राइट, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में भी आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है वो ये है कि ये 3 साल का कोर्स है। ठीक है, और ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं मैं, तो इसमें आप अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं। राइट, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहें, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहें, इवन ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। राइट, और अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो टीचिंग के लिए आप बीएड करने के बाद, यानी बैचलर प्लस बीएड, राइट, जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, बीएड का कोर्स होता है, 2 साल का अभी है, पहले 1 साल का था, अभी 2 साल का हो गया। आप वो कोर्स करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी उसमें मिलती है। प्लस आप कई सारे एग्जाम्स होते हैं लाइक सीटेट। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्स देके, टेट की एग्जाम्स होती है, आप ऐसे एग्जाम्स देके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाएगा आपको बैचलर करने का। यहाँ तक कि अगर आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, लाइक आपको रेलवेज में देना है, बैंकिंग में देना है, ठीक है, अगर आपको मान लो सीजीएल है, आईबीपीएस है, एसबीआई पीओ है, ऐसे कई सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको ऐसे एग्जाम्स भी देने हैं तो भी आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी माना जाता है। राइट, 50-55% वो डिमांड करते हैं। इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं एक डिग्री तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो आपके पास है बीकॉम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, अगर हम ये बात करें कि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है बीबीए। राइट, तो अब बीबीए करके आप क्या कर सकते हैं कि बीबीए में देखो कई सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे फाइनेंस में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं। तो देखो, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बैचलर करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि आईआईएम जैसी बड़ी अगर इंस्टीट्यूट से आप एमबीए करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब मिल सकती है। देखिए, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं, आप अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहते हैं ना सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बीबीए जैसे कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लस ये भी जो है वो 3 साल का होता है। राइट, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस वर्ल्ड में आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, राइट, ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बीबीए है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप ये कोर्स करके भी आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं, इवन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद तो आपके कई सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के ऑप्शंस हो जाएंगे। राइट, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा बीबीए से। देखो, अगर आपको कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है
ठीक है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, इंटरनेट में इंटरेस्ट है और तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें भी तुम अपना करियर बना सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, तो तुम्हारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप BCA करने के बाद ये सारे वर्क कर सकते हैं, इवन एथिकल हैकर भी बन सकते हैं। मैंने कहा है एथिकल हैकर, राइट? तो हैकर का मतलब वो पिक्चर वाला नहीं समझ लेना, ठीक है? तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है BCA करने के बाद। और अगर आप यहीं अगर MCA भी कर लेते हैं, यानी मास्टर डिग्री कर लेते हैं, जो BCA आपका बैचलर डिग्री है जो 3 साल का रहेगा, फिर अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं 2 साल का रहेगा, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं आजकल वो MCA BCA किए हुए लोगों को हायर करती हैं, ताकि उनका जो रूटीन वर्क है, जो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है, वो उसको हैंडल कर सकें, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बाहर जाने से अच्छा है हमारे पास एक ऐसा पर्सन रहे जो इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो। ओके, तो आपके पास इससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी फ्यूचर में, आप इसमें भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट कोर्स की, तो हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BSc IT, राइट? बेसिकली यह कोर्स भी 3 साल का होता है। इसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप ये कोर्स करके भी अच्छा खासा अपना पैकेज बना सकते हैं। और बेसिकली राइट नाउ जैसा हमारा डिजिटल इंडिया चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे जो कैंपेन चल रहे हैं, इसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो है हमारा डिजिटल ही है, राइट? फ्यूचर तो फिक्स है कि भाई टेक्नोलॉजी पे ही बेस है, तो आपके पास ये भी अच्छा ऑप्शन, ये 3 साल का कोर्स है, आप इसे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BSc योगा। बेसिकली ये भी 3 साल का होता है। जो लोग अपना कैरियर योगा टीचर के तौर पे, योगा कोऑर्डिनेटर के तौर पे, थेरेपिस्ट के तौर पे बनाना चाहते हो, जिनको ऐसा लगता है कि उनको इसमें इंटरेस्ट है, वो लोग अपना कैरियर इसमें भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, देखो थेरेपिस्ट बनना है, ये बनना है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या रहेगा? आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि बड़ी बड़ी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, होटल, जिम्स, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी योगा इंस्ट्रक्टर्स की बहुत डिमांड होती है। प्लस तो इन शॉर्ट इसमें भी फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट है तभी जाना, क्योंकि योगा सबके बस की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, योगा से ही होगा, लेकिन योगा करने के लिए भी आपको बहुत ही उसमें ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। आपका फिज़िकली, आपका मेंटली उसमें बहुत रिक्वायरमेंट होता है। उसमें पढ़ाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका फिज़िकल वर्क देखा जाएगा, राइट? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इसके काबिल हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली जाएँ, इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है BA इन एडवांस्ड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बेसिकली आजकल ये कोर्स भी काफ़ी फेमस है और ये भी बेसिकली 3 साल का होता है। अगर आपको अपना कैरियर न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो जॉकी के तौर पे बनाना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। जर्नलिज्म का कोर्स है, अच्छा रहेगा। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप पत्रकार के तौर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? याद रखना, पत्रकार के तौर पर, अच्छे पत्रकार, ठीक है? नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है BSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क, और एक है BRS यानी बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप NGO में काम करना चाहते हैं, आप सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ में काम करना चाहते हैं विद गवर्नमेंट हेल्प, तो आप ऐसे कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स भी जो है वो बेसिकली 3 साल का होता है, यानी बैचलर है तो बैचलर जितने भी कोर्सेज हैं, लगभग सारे कोर्सेज जो हैं वो 3 साल के ही होते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो BBA इन होटल मैनेजमेंट है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप होटल इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हो, देखो होटल इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग टाइप्स के जॉब्स अवेलेबल हैं। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में अपना होटल बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये भी जो कोर्स है वो बेसिकली 3 साल का होता है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है वो है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। बेसिकली ये कोर्स भी जो है वो 3 साल का होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अपना आर्ट्स में, यानी कि कोई ना कोई कला में माहिर होते हैं और उसमें ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। तो वो स्टूडेंट्स ये कोर्स ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं इन सब फील्ड में, राइट? आप प्रोफेशनल बनोगे। देखो, इंस्टा, टिकटॉक, ये जो चीज़ें हैं वो आर्ट नहीं होती, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो डेफिनेटली कोर्स ज़रूर करें और अपना जो कैरियर है वो अच्छा बनाएं, ठीक है? तो अभी तक हमने जिन भी कोर्सेज़ की बात की वो सभी कोर्सेज़ बैचलर से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ की जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, आप इंडिया में रह कर ही कर सकते हैं। इसमें आपका जो सबसे फेमस, सबसे डिमांडिंग है वो है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेसिकली ये जो कोर्स होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। आपका पहला स्टेज है फाउंडेशन, दूसरा स्टेज है इंटरमीडिएट एंड थर्ड स्टेज है फाइनल।
इसमें जो प्रोसीजर है उसका ये है कि आप HSC क्लियर करने के बाद यानी क्लास 12 क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंट ये कोविड सिचुएशन के कारण अभी ICA ने नए कुछ प्रावधान बनाए हैं, कुछ उन्होंने नए अनाउंसमेंट किए हैं जिसमें आप 10th की रिजल्ट के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप बहुत स्टार्टिंग स्टेज से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। और CA में भी कैरियर जो है वो बहुत है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री में जाकर अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं, अच्छा खासा पैकेज बना सकते हैं। ओके, अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ICAI की वेबसाइट पे जा सकते हैं www.icai.org। इस वेबसाइट पे आपको सारी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर अवेलेबल है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स है वो है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। सेम CA की तरह इसमें भी 3 स्टेज होते हैं। इसमें भी फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट जिसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, और हमारा थर्ड स्टेज होता है वो फाइनल होता है जिसको हम प्रोफेशनल भी कहते हैं। तो 3 स्टेज में आपको क्लियर करना होता है। और अगर आपको ये कोर्स करना है, आपको कंपनी सेक्रेटरी में काम करना है यानी CS बनना है, देखो CS के साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लॉ कर लेते हैं यानी LLB भी कर लेते हैं। इसमें बेनिफिट आपको ये होगा, आपको कंपनी के बारे में भी नॉलेज है, कंपनी लॉ के बारे में, प्लस आपको लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उसके बारे में भी आप नॉलेज होगा। तो आप अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का ऑफिस वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको CS के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.icsi.org पर विजिट कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है एज अ प्रोफेशनल कोर्स वो है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे ही पहले ICWA के नाम से जाना जाता था। बेसिकली यह कोर्स भी 3 स्टेज में होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, राइट। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं जो है www.icmai.org। वो स्टूडेंट्स जो अपना करियर अकाउंट, फाइनेंस जैसे फील्ड में बनाना चाहते हो पर इंडिया में नहीं काम करना चाहते, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके काम करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में ही पढ़ाया जाता है। इसमें आपका एक है CEP जो बेसिकली USA में वैलिड है, एक है आपका ACCA जो बेसिकली UK में वैलिड है, और आपका एक कोर्स है CIMA जो आपका US और UK दोनों जगह वैलिड है। तो आप ऐसे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका बेनिफिट उठा सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई आप इंडिया में रहकर कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स अपना करियर शेयर मार्केट में बनाना चाहते हो, बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हो, उनके लिए कई प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे आपका है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन कोर्स, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेशन कोर्स, राइट। इवन आप सर्टिफाइड ब्रोकर बन सकते हैं। तो आप ये सारे कोर्सेज करके भी आप बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। और आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में कितने पैसे होते हैं। हर्षद मेहता का तो नाम सुना ही होगा, तो पता ही होगा। हालांकि हम सबको हर्षद मेहता बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमानदारी से काम करके भी बहुत पैसे उसमें कमा सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं अपना। इतना ही नहीं, इन सभी के अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जैसे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिन लोगों को टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है वो लोग बैचलर डिग्री करने के बाद B.Ed कोर्स करने के बाद वो अपना टीचिंग लाइन में करियर बना सकते हैं। टेट, CTET जैसे कई सारे एग्जाम्स देके आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को प्रोफेसर बनना है, जिन लोगों को कॉलेज में पढ़ाना है, वो लोग सेट, नेट जैसी प्रिपरेशन करके, जैसे एग्ज़ाम देकर, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम देकर वो प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके बाद आप PhD करके क्वालिफाइड प्रोफेसर बन के आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि SBI PO कर सकते हैं, IBPS की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं आप, इवन SSC CGL टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और आप बैचलर डिग्री करने के बाद IAS की तैयारी कर सकते हैं, IPS की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि UPSC GPSC जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आप 40 से ज़्यादा पोस्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा UPSC GPSC होता है इसमें से भी IAS IPS नहीं होता है, इसमें कई सारे पोस्ट अवेलेबल होते हैं, 40 से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल होते हैं। तो आप इनकी तैयारी करके आप उन पोस्ट पर काम कर सकते हैं और अच्छा खासा आप रिस्पेक्ट के साथ सैलरी भी कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा। अगर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो फैमिली है वो और बढ़े और लोग इससे जुड़े, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।
वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।